नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कोविड में प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत बनाने वाली डाइट क्या क्या ले। डाइट का मतलब खाना पानी। इस पोस्टर पर ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय लिखा है, ना कोविड टास्क फोर्स लिखा है, ना ही ICMR लिखा है, बस माई गवर्नमेंट लिखा है। इस पोस्टर में 10 सलाहें हैं। इसमें से नंबर 2 सलाह यह है कि तनाव दूर करने के लिए 70% कोको युक्त डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में लें। जाहिर है, कोविड होने पर तनाव से बचने के लिए ही डार्क चॉकलेट का सुझाव दिया जा रहा है। इस डार्क टाइम में थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट लेने की सलाह जितना डार्क कुछ नहीं हो सकता। अगर यह सही है तो मंत्री जी 2 काम कर सकते हैं। अस्पताल में कोविड के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट दिलवा दें, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन गरीब लोगों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है उसमें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट भी जोड़ दें। तनाव तो सबको होता है। एक मरीज है, उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जाहिर है उसे काफी तनाव है, तो ऐसे वक्त में उसके लिए डार्क चॉकलेट ठीक रहेगा। पहले ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई हो रही थी, अब वैक्सीन पर वॉर छिड़ गई है। वैक्सीन पर हाहाकार, कौन कसूरवार, कौन जिम्मेदार? मतलब कोरोना मुझे हो। गुप्ता जी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि केंद्र सौतेला व्यवहार, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है झारखंड को? डार्क चॉकलेट के बाद अब आते हैं डार्क गोबर पर। इस अप्रैल में प्रिंट की खबर के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम विभागों की खिंचाई की कि काउ साइंस पर रिसर्च में देरी आ रही है, मंजूरी नहीं दी जा रही है समय से। यही नहीं, 2016 में IIT दिल्ली को इसके लिए फंड दिया गया था, उसमें प्रगति न आने से निराशा जताई है। अगर 5 साल में गोबर और गौमूत्र के रिसर्च में इतनी देरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। बताइए, यहाँ लोग गाय और गोबर के नाम पर एक दूसरे की गर्दन पर सवार हैं और वहां सरकार में इससे जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल रही। अहमदाबाद के श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम गौशाला की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह मास्क ना पहनना कोविड के दौर में विज्ञान के विरुद्ध कदम है और उसके लिए फाइन है, यहां हम धर्म की राजनीति के आगे इतने कमजोर और डरपोक हो गए हैं कि गोबर के मामले में बोल नहीं पाते। अगर गोबर ही सही है और इससे कोरोना से सुरक्षा मिलती है तो फिर खुलकर कहना चाहिए। टीकाकरण बंद कर देना चाहिए। टीका केंद्रों पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन पर 2-2 बाल्टी गोबर का घोल डाल देना चाहिए ताकि वे कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। टीका भले कम हो, लेकिन इस देश में गोबर और गोबर पर यकीन करने वाले कम नहीं हैं। वैसे पिछले साल तो गौमूत्र पार्टी हो रही थी कि इससे कोरोना भाग जाएगा। मैं बचपन में पढ़ा करता था कि हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। वैक्सीन की कमी तो है, तो इसमें गलती किसकी है? नीति न नियत, वैक्सीन पर लट्ठम लट्ठा। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहा हूं, कुछ भी कहीं से आ जा रहा है। जिस देश में लोगों के पास पैरासीटामोल खरीदने की क्षमता नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, उस देश के हेल्थ मंत्री थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने की सलाह दे रहे। उस तनाव को दूर करने के लिए जो उनकी असफलताओं के कारण भी आया है। गाय, गोबर और गौमूत्र पर जोर देने वाले मंत्री जी ने मिल्क चॉकलेट का जिक्र नहीं किया। मिल्क चॉकलेट तो सस्ता होता है डार्क चॉकलेट से। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अगर कोविड से तनाव हो रहा है और डार्क चॉकलेट नहीं खरीद सकते तो कोई भी चॉकलेट ले आए, रात के वक्त कमरे की बत्ती बुझा दें, अंधेरा हो जाएगा यानी डार्क हो जाएगा, फिर आप वो चॉकलेट खा लें। तो डार्क चॉकलेट खा लें, फिर मंत्री जी को ट्विटर पर टैग कर दीजिए कि हमने डार्क चॉकलेट खा लिया, तनाव दूर नहीं हुआ। क्या वाकई विपक्ष भ्रम फैला रहा है? हैप्पी हाइपोक्सिया, ये एक नया शब्द है, शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। और पूछिए कि सर अब बताइए, PM केयर के घटिया और खराब वेंटिलेटर को लेकर छपी खबरों को पढ़ने से जो तनाव हो रहा है उसके लिए कौन सा केक खाना है? ऑक्सीजन ना मिलने पर हेजलनट केक अच्छा रहेगा या वेंटिलेटर ना मिलने पर वेनिला केक ठीक रहेगा? पूछ लीजिएगा उनसे, आई मीन हेल्थ मंत्री से। जगह जगह से PM केयर फंड के तहत आए वेंटिलेटर के खराब निकलने की खबरें छपी हैं और लोगों की जानें भी गई हैं, ऐसी भी खबरें छपी हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच तू मैं का खुला खेल चल रहा है, या फिर कहे तो नंगा नाच चल रहा है। जीवन में तकलीफ आए। अब आते हैं टीका पर, वैक्सीन। इसकी कहानी भी कम डार्क नहीं है। दिल्ली में टीका ना होने के कारण कई जगहों पर टीका केंद्र बंद करने पड़े। दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही खबरें हैं। लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, जिन्हें पहला डोज दिया जा चुका है उनसे तो कम से कम दूसरा डोज देने का वादा पूरा करना चाहिए था।
लेकिन जब दूसरी लहर से हालत बिगड़ी है तो 18 से 44 साल के लिए टीके की मंजूरी दे दी गई और उस टीके का पता नहीं। एक तरफ टीका होने के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि टीके के लिए जितने लोगों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हीं के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। टीके पर बनी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सुझाव दिया है कि कोविशील्ड के मामले में दूसरा टीका 12 से 16 सप्ताह के अंतर पर लिया जा सकेगा, यानी 3 महीने के अंतर पर। दावा किया गया है कि वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब इसे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी का इंतजार है। दूसरा टीका लगाने वाले भटक रहे हैं यहां वहां। आज खबर आती है कि कोविशील्ड का दूसरा डोज पहला टीका लेने के 3 महीने बाद तक लिया जा सकता है। 11 मई की एक खबर दिखाता हूं, इसी 11 मई की। उससे पता चलेगा कि सरकार 3-4 दिन पहले क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। एक दिन हार कर आपको गोबर से स्नान करना ही पड़ेगा। लिख लीजिए, आप गोबर का चाहे जितना मजाक उड़ा लें, आपकी नियति में गोबर ही है, यह भी लिख लीजिए। यह इंडियन एक्सप्रेस के प्रभा राघवन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में NTAGI नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा का बयान है इसमें कि इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है कि 8 सप्ताह से आगे बढ़ाने पर दूसरा टीका असरदार होगा। 11 मई की छपी इस खबर के मुताबिक डॉक्टर NK अरोड़ा कह रहे हैं कि भारत में टीके की कोई कमी नहीं है। सोचिए, टास्क फोर्स सुझाव दे रहा है कि कोविशील्ड का दूसरा टीका 3 महीने के अंतराल पर लिया जा सकता है। इसके वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन जिस समूह को मंजूरी देनी है उसके सदस्य का कहना है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्रभा की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखा है कि अगर 8 सप्ताह से आगे दूसरा टीका लिया जाए तो उसका असर नहीं होगा। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।